दोस्तों, आज के सेशन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटका टीटी 2023 की उर्दू मीडियम में अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स हासिल करना चाहते हैं, प्राइवेट वीडियोज, लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीटी की तैयारी हम उर्दू मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, इसलिए हमारे नोट्स उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों मीडियम में अलग अलग दस्तयाब हैं। आज की इस वीडियो में हम उर्दू मीडियम में सोशल साइंस को लेकर आए हैं, समाजी विज्ञान को, समाजी साइंस को। यह समाजी साइंस कर्नाटका टीटी के पेपर 2 यानी क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए खास होता है। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस ना होकर सोशल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्किप ना करें। आज की इस वीडियो में हम 30 सवालात को टच करेंगे और 30 के 30 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो है काफी इम्पोर्टेंट है, हर बार दोहराए जाते। आइए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की। समाजी साइंस, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन हमारे नोट्स में इंक्लूड हैं। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन में 30 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में सार्वजनिक किया है। अगर आप हमारे नोट्स को हासिल करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर मुकम्मल पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। समाजी साइंस, सोशल साइंस में जो सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली की फेडरल पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हिंदुस्तान की जो दस्तूर साज असेंबली थी उसके फेडरल पावर कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तानी दस्तूर साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था संविधान सभा का, दस्तूर साज असेंबली का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब है ऑप्शन जी। सवाल नंबर 3 है, आईन साज असेंबली में तमाम फैसले किस बुनियाद पर किए गए? आईन साज असेंबली में जो तमाम फैसले थे वो रजामंदी और रिहाइश की बुनियाद पर किए गए थे, यानी जितने भी कानून साज असेंबली में मेंबरान थे उनकी रजामंदी से ही कोई फैसला लिया गया और सबकी रजामंदी का ख्याल रखा गया था। अगला सवाल है 4 नंबर, हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली में खातीन अरकान की कुल तादाद कितनी थी? यानी जो महिला मेंबरान थी उनकी तादाद 15 थी, यानी हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली में कुल 15 खातीन थी। सवाल नंबर 5 है, आईन साज असेंबली में फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था? फ्लैग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, यानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी आईन में शामिल किस जबान के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ अवार्ड यानी इल्मपीठ अवार्ड नहीं दिया गया? 2011 तक हिंदुस्तान की आईन में शामिल सिंधी जबान के लिए कोई ज्ञानपीठ अवार्ड, इल्मपीठ अवार्ड नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, हिंदुस्तानी आईन के 9वें शेड्यूल में तरमीम की गई। हिंदुस्तानी आईन के जो 9वें शेड्यूल में तरमीम हुई थी, ये पहली तरमीम के जरिए अंजाम पाया था, यानी सबसे पहला जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, वो 9वें शेड्यूल में ही होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, मंदरदा झैल में कौन आईनी मसूदा कमेटी का रुकन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू आईनी मसूदा कमेटी का रुकन नहीं था। सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 9 है, किस दिन से आईन साज असेंबली एक आर्जी पार्लियामेंट के तौर पर उभरी? आईन साज असेंबली जो है 26 जनवरी 1950 से आर्जी पार्लियामेंट के तौर पर उभरी, क्योंकि इस दिन जो है कानून नाफिज हुआ था। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तानी आईन की तमहीद पर किस इनकलाब का असर नजर नहीं आता? हिंदुस्तानी आईन जो लिखा गया था मुख्तलिफ मुल्क के इनकलाब के जेर असर लिखा गया था। इस पर फ्रांसीसी इनकलाब का भी असर है, अमेरिकी इनकलाब का भी असर है, बोल्शेविक
इनकलाब जिसका ताल्लुक रूस से है, इसका भी असर है, लेकिन चीनी इनकलाब का कोई असर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान के आईन का खालिक किसको समझा जाता है? हिंदुस्तान के आईन का खालिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में आईन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बमुकाबला रियासत केरला में आईन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दस्तूर साज असेंबली के कितने मौजूदा अरकान ने आईन पर दस्तखत किए? यानी दस्तूर साज असेंबली के जो अरकान थे उनमें से 284 अरकान ने आईन पर सिग्नेचर किए थे। सवाल नंबर 14 है दस्तूर साज असेंबली के कौन मेंबरान थे जिनके जरिए हिंदुस्तान का आईन नाफिज किया गया था? दस्तूर साज असेंबली के जो भी मेंबरान थे वो सब के सब मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखते थे और उसकी कानून साज असेंबली के जरिए नामजद किए गए थे। यानी ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, अलग अलग जो है प्रांत से अलग अलग विधानसभा द्वारा जो है चुने गए थे। 15 नंबर सवाल है आईन के किस हिस्से में आईन में तरमीम के अमल का जिक्र है? हमारे मुल्क के आईन में तरमीम मुमकिन है और इसका जिक्र जो है हिस्सा 20 में शामिल है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दस्तूर साज असेंबली में एतराजी करारदाद किसने पेश किया? दस्तूर साज असेंबली में एतराजी करारदाद जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। सवाल नंबर 17 है इन्हिराफ की बुनियाद पर मुंतखब अरकान को नाअहल करार देने की तफसीलात आईन के शेड्यूल में दी गई है। आईन के 10वें शेड्यूल में इन्हिराफ की बुनियाद पर मुंतखब अरकान को नाअहल करार दिया गया है। जब कोई जो है अरकान चुनाव जीतता है और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका जो है दावेदारी ही समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 18 है मुंदरजा झैल में से सबसे पहले किसने हिंदुस्तान के लिए आईन साज असेंबली के क़याम के लिए आईन साज असेंबली का नजरिया पेश किया? कानून बनाने के लिए आईन साज असेंबली बनेगा, इसका नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया था? ये नजरिया सबसे पहले स्वराज पार्टी ने पेश किया था सन 1924 में। सही जवाब है ऑप्शन अलीफ। सवाल नंबर 19 से महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की तादाद कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल 48 सीट हैं। सवाल नंबर 20 से आईन साज असेंबली का आखिरी इजलास किस दिन हुआ था? आईन साज असेंबली का जो आखिरी इजलास हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईन में कितने आर्टिकल और शेड्यूल थे जो आखिरकार आईन साज असेंबली से मंजूर हुए? जिस समय आईन बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे आईन में, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। सवाल नंबर 22 है आईन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी में अरकान की कुल तादाद कितनी थी? आईन साज असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कुल 7 अरकान थे। सवाल नंबर 23 है आईन हिंद के मेमार भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने आईन मेमार किया, उसे बनाया, उसकी पैदाइश 14 अप्रैल को होती है, इसलिए 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। सवाल नंबर 24 है आईन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने तमहीद किसने पेश की? आईन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने तमहीद पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब है ऑप्शन दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कम अज कम उम्र क्या है? अगर आप लोकसभा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन अलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 26 मुंदरजा झैल में कौन सदर की तरफ से मुकर्रर नहीं किया जाता? सदर कहते हैं राष्ट्रपति को, सदर की तरफ से गवर्नर यानी राज्यपाल, लैंग्वेज कमीशन के रुकन, अक़लियती कमीशन के रुकन, ये सब जो है मुंतखब किए जाते हैं, मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन वजीर आला सदर की तरफ से मुकर्रर नहीं किए जाते। सवाल नंबर 27 है हिंदुस्तानी आईन को डैश को अपनाया गया? हिंदुस्तानी आईन को किस तरह अपनाया गया? तो हिंदुस्तानी आईन को आईन साज असेंबली के जरिए अपनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मुंदरजा झैल में कौन सी रियासत में म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद को मुत्तला करने का अहल है? किसी भी रियासत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या हद होगा, क्या अधिकार होगा, क्या पावर होगा, उसे जो है उस रियासत का गवर्नर यानी राज्यपाल महदूद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। आईन साज असेंबली को पूरे हिंदुस्तानी आईन को बनाने में कितना वक्त लगा था? आईन साज असेंबली ने हिंदुस्तानी आईन को 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 30 है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का खिताब किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का खिताब महात्मा गांधी ने दिया। दोस्तों ये थे समाजी साइंस के 30 सवाल। अगर आप इस तरह के मारूजी सवालात का मजमुआ चाहते हैं ताकि आप कम समय में मुकम्मल तैयारी कर सके तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ध्यान रहे कि हम कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की मुकम्मल तैयारी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों मीडियम में कराते हैं। हमारे पास तीनों जबान में नोट्स दस्तयाब हैं, आप जिसे चाहे हासिल कर सकते हैं। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ की शक्ल में भेजे जाते हैं। आपको जिस वक्त चाहे आप राब्ता करें, तुरंत आपको भेज दिए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।